नमस्कार दोस्तों, ई कक्षा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 46वें यानी अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे। इससे पहले वे यूएसए के उपराष्ट्रपति पद पर बराक ओबामा के कार्यकाल के समय 8 साल तक थे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को हराया। तो आइए देखते हैं डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति का यूएस में आना भारत के लिए क्या मायने रखता है। आप देख सकते हैं यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी को कुल 290 वोट मिले। वहीं कड़ी टक्कर के रूप में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को 214 वोट तक सीमित रह गए। लाल रंग में जो आप एरिया देख रहे हैं वह डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन पार्टी का वोट वाले राज्य हैं, जबकि नीले रंग वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के वोट वाले राज्य हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि रेड काउंट ज़्यादा है तो भी रेड काउंट से आरपी क्यों नहीं जीत पाए। आरपी यानी रिपब्लिकन पार्टी। एक्चुअल ऐसा है कि यूएसए में आप देख सकते हैं सभी स्टेट में आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, वह एक्चुअल में नंबर्स नहीं इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या है। आप देखेंगे कि ब्लू एरिया में इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या ज़्यादा है, जैसे कैलिफोर्निया में 55, नवी जर्सी में 6, WA में 12। आप ऐसे देख सकते हैं कि ज़्यादा संख्या वाले हैं। जबकि आप रेड एरिया वाले देखेंगे तो इनमें जो इलेक्टोरल कॉलेज संख्या कम है, जैसे 3, 4, 6, 11 ही आपको ऐसे दिख रहे हैं। इसीलिए ब्लू यानी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज जीते हैं, और इलेक्टोरल कॉलेज जीतते हैं तो वो पूरा राज्य अमेरिका में उस पार्टी का हो जाता है। तो यूएसए में अगर किसी ने इलेक्टोरल कॉलेज जीता तो पूरे स्टेट उसका वोट काउंट से जुड़ जाता है। यही इलेक्टोरल कॉलेज अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनती है। अब यूएसए में कुल सीट्स की बात करें तो यूएसए में 2 हाउसेस होती हैं। यूएसए के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, जहां पर 535 सीट्स होती हैं। इसमें जो एक 2 हाउसेस होती हैं, कांग्रेस में 2 हाउसेस होती हैं, सीनेट और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। सीनेट हमारी राज्यसभा जैसी है, जहां पर सिर्फ 100 सीट है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे जैसे लोकसभा की सीट है, जहां 435 सीट्स हैं। तो यहाँ बहुमत के लिए 270 वोट जीतने थे, जो कि जो बाइडेन ने 290 जीते और इलेक्शन जीत गए। आइए अब देखते हैं बाइडेन के आने से भारत और यूएसए के संबंधों में क्या बदलाव आएगा। क्या यह भारत के लिए उनकी नीतियाँ सकारात्मक होगी। आइए देखते हैं। जो बाइडेन यूएसए के 8 साल तक बराक ओबामा कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे, और इसके साथ ही वो कई पद पर भी थे, जैसे वो सीनेट के पद पे थे। इस दौरान भारत के प्रति उनका रुख सकारात्मक और भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने में रहा। 2006 में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि उनका सपना है 2020 में दुनिया में 2 सबसे करीब मित्र होने चाहिए, भारत और अमेरिका। जो बाइडेन ही थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की। अब देखते हैं भारत अमेरिका रक्षा सहयोग की बात करें तो ओबामा बाइडेन कार्यकाल में यूएसए में भारत को अपना एक सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बताया गया। तो इसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात की, जो भारत को सहयोग करने पर बल दिया गया। यह इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास की बात करें तो भारत अमेरिका संबंध उतने अच्छे नहीं रहे थे, पर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उसके बाद से 2001 के बाद से हालात थोड़े सुधरे और बदलते बदलते यह दोस्ती मजबूत होने लगी। इससे आगे बढ़ते हुए यूएसए ने 2016 में कुछ सैन्य समझौते पर भी भारत के साथ हस्ताक्षर किए, जैसे जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था लेमुआ यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और ऐसे ही कुल 3 रक्षा समझौते हैं, जिनमें सबसे पहला था आपका लेमुआ। अब लेमुआ क्या होता है। अमेरिका और भारत के उग्रवादियों के एक दूसरे के ठिकाने और एक दूसरे की भूमि सुविधाओं, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में पहुंच, स्पेयर पार्ट्स और सुविधाओं तक पहुंच की अनुमति देता है, जिसे ही क्या कहते हैं हम लेमुआ एग्रीमेंट कहते हैं। इससे आगे कोमकासा और अब 2020 में बैका समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। इसके आगे आतंकवाद की बात करें
तो दोनों प्रशासन, भारत और अमेरिका प्रशासन के बीच आतंकवाद को लेकर गहरी समझ है। वह जानते हैं कि आतंकवाद के साथ मिलकर ही लड़ा जा सकता है। 2002 में 9/11 की हमले पर बात हो या 26/11 का भारत में मुंबई हमला, यह आतंकवाद लोकतंत्र पर खतरा ही है। इस पर दोनों में आम सहमति है। आगे देखते हैं। चीन की उग्रवादी नीति की बात करें तो यूएसए में दोनों पार्टियों के बीच आम सहमति है। दोनों पार्टियों में एंटी चाइना स्ट्रेटेजी पे काम करती हैं। इसके साथ ही भारत के साथ चलते हुए दोनों की सोच समझ एक परख है। यानी कि जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में एक ही बात है कि दोनों क्या है, एंटी चाइना है, और इंडिया के साथ भी वो मिलके काम करेंगे। पर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में एक फ़र्क यहाँ पर ये आता है कि आप देखेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के जो भाषण होते थे उसमें वो सिर्फ बैन की बात करते थे। ये बैन करेंगे, वो बैन कर देंगे, तो वो सिर्फ क्या करते थे, बैन लगा रहे थे। जो बाइडन ने अपने भाषण में कहा है कि हम बैन नहीं करेंगे, हम उस पर क्या करेंगे, सिर्फ टैक्सेस बढ़ा देंगे, उस पर चार्ज बढ़ा देंगे। आगे चलते हैं। H1B वीज़ा और ग्रीन कार्ड मामला देखते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि H1B मामला क्या है और ग्रीन कार्ड क्या है। तो H1B वीज़ा यूएसए में रह रहे अप्रवासी लोगों के लिए होते हैं जो यूएसए में कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ज़्यादातर भारत चीन के आईटी प्रोफेशनल इसका उपयोग करते हैं। कोरोना काल में H1B कार्ड धारकों को जॉब छोड़ना पड़ गया और इससे वह बहुत प्रभावित हुए। इसमें ट्रंप सरकार ने भी कई प्रतिबंध लगाए थे। अब बिडेन प्रशासन से उम्मीद है कि वह H1B और ग्रीन कार्ड के मुद्दे पर नरमी बरतेंगे। H1B वीज़ा जिन लोगों के पास होता है, अगर वो स्थायी तौर पर अमेरिका में ही बसना चाहते हैं तो यही H1 वीज़ा वाले ग्रीन कार्ड के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिनको फिर मिलता है। बाइडन और ट्रंप सरकार के भारत संबंधी मुद्दे पर कुछ तीखे तलक देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ट्रंप सरकार ने यहाँ पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, पर बाइडेन सरकार का यहाँ पर आपत्ति जरूर मिल सकता है। और इस मामले में मिल सकता है कौन सा, जम्मू कश्मीर मामले में। जम्मू कश्मीर से भारत ने जो 370 हटाया, जिसका विरोध पाकिस्तान ने भी किया था। हालांकि कुछ मानवाधिकार मुद्दे को लेकर भी आवाज़ें उठी। इसी मुद्दे पर बाइडेन कार्यकाल से कुछ टफ स्टेटमेंट ज़रूर आएंगे, इसका भारत ने उम्मीद की है। कुल मिलाकर हम देखें तो जब से बाइडन यूएस के बड़े पद पर हैं और उन्होंने भारत के साथ मजबूत संबंध पर जोर दिया है और उम्मीद भी की है कि वह आगे अपने मुद्दों पर सहमति बनाए रखेंगे। अभी के सभी बातों से जानकर यह कह सकते हैं कि ओवरऑल ही इज़ अ गुड पर्सन एंड वी वांट उनका भारत के लिए रुख सकारात्मक होना चाहिए। तब तक सिर्फ वेट एंड वॉच। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, और अभी तक अपने चैनल्स के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।